हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड ग्रेड बायोलॉजी के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट फिजियोलॉजी के तो अपन करेंगे आज प्लांट फिजियोलॉजी के। जो इसमें अपन करेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि परासरण एक निर्बल सांद्रता के विलयन का एक सशक्त सांद्रता वाले विलयन में विसरण होने की क्रिया है, जबकि दोनों विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि इस कथन में कौन सा कथन गलत है, विरोध में क्या त्रुटि, मतलब जो ये कथन दे रहा है उसमें क्या गलती है। ओस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीकर कंसंट्रेशन into a solution of stronger concentration when both are separated by a semi permeable membrane. What is the error in the above statement? मतलब स्टेटमेंट क्या गलती है। तो ये बोल रहा है कि जो ओस्मोसिस है, प्रासरण है, ओस्मोसिस ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस क्या होता है? विलायक के कण होते हैं, इसके विलायक जो है सोलवेंट के जो कण है वो क्या होते हैं, अपने हाई कंसंट्रेशन से इसकी तरफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, विलियन के या सॉल्यूशन किस कैसे जाता है, लो कंसंट्रेशन से लेकर ये हाई कंसंट्रेशन में। तो ये बोल रहा है कि ये विलियन है वो एक निर्बल सांद्रता, मतलब लो सांद्रता से कहाँ जा रहा है, ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ये बात इसके किसके लिए बोल रहे हैं, परासरण के लिए। तो परासरण के लिए बात क्या है, सही है। तो ये इसमें क्या गलत है, तो ये बोल रहा है कि विलायक की गति के लिए जो इसने स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है ना। जो ये स्टेटमेंट दे रखा है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है विलियन, तो ये बात इसने सही दे रखी है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत है ना, ये गलत है। डीपीडी का उल्लेख नहीं किया इसमें, सी बात है, इसमें डीपीडी का कहीं भी बात नहीं की इसने, ये बात सही है। अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार निर्दिष्ट नहीं है इसमें, ये बात भी सही है। और सटीक सांद्रताएं भी नहीं है कि ये लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की सटीक सांद्रताएं भी नहीं है, मतलब इनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन भी नहीं है कि इनके एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितनी है, कि इनकी एक है या इसकी दो है, इसकी दो है या इसकी पाँच है, ऐसे कुछ नहीं दे रखा इसने। तो ये बात भी सही है। तो कौन से कथन में गलत है, जो ये पहला कथन दे रहा है कि विलायक की गति निर्देशित नहीं है, द मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट स्पेसिफाइड। हाँ, क्यों नहीं स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड इसने कर रखा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। तो कौन सा कथन हो गया, पहला कथन, पहला स्टेटमेंट हो गया आंसर बना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक जो कीमो ओस्मोटिक सिद्धांत है उसके अनुसार एक आयन स्वयं की विद्युत रासायनिक प्रवणता के निम्न का भी प्रवाह द्वारा एटीपी संश्लेषण में इसका संचालित होता है। तो यहाँ जो आयन कौन सा होता है, इसमें कीमो ओस्मोटिक थ्योरी के अंदर कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन आयन होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोजन आयन। निम्नलिखित में से एक वायवीय प्रक्रिया कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस कौन सी है इसमें, एरोबिक प्रोसेस कौन सी होती है, जो ये होती है एसिटिक अम्ल का किण्वन, मतलब एसिटिक एसिड का जो फर्मेंटेशन होता है वो किस में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। किस में होता है, ये वायु की प्रेजेंस में। तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वायु प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा, ये एसिटिक अम्ल का फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल है, ग्लाइकोलाइसिस है, एल्कोहल है, ये कौन से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। जबकि ये एसिडिक एसिटिक एसिड का जो फर्मेंटेशन होता है वो किस में होता है, वायु की प्रेजेंस में होता है वो। तो कौन सा हो गया, वायु की प्रेजेंस में वायवीय एरोबिक प्रोसेस कौन सा हो गया, एसिटिक अम्ल का फर्मेंटेशन, एसिटिक अम्ल का किण्वन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक अल्पदीप्त कालिता, मतलब ये किसके लिए बात करें, लॉन्ग डे प्लांट की। अल्पदीप्त कालिता पौधों में पुष्पीकरण पर क्रांतिक अदीप्त काल के दौरान लाल प्रकाश के निरोधी प्रभाव को समाप्त किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, सुदूर लाल प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा, फार रेड लाइट के द्वारा, रेड लाइट को किसके द्वारा, फार रेड लाइट के द्वारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जल के प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीकरण में अभिष्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एसेंशियल न्यूट्रिशन एलिमेंट रिक्वायर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर का, जो पानी का ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सा आयन है जो जल का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, कौन सा होता है, वो होता है मैग्नीज और क्लोरीन। मैग्नीज और क्लोराइड आयन है वो क्या कर देते हैं,
एच जो जल का अणु है उसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। कौन कौन से, मैग्नीज और क्लोरीन। देख लो कौन सा है, ये रो मैग्नीज, ये रहा सेकंड ऑप्शन अपना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के प्रवाह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर का है, ऑस्मोटिक पैरामीटर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एक वन सेल टू अनदर सेल। वो किसके द्वारा होता है, वो किसके द्वारा करते हैं, डीपीडी के द्वारा। किसके द्वारा, डीपीडी बोले तो विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक द्वारा बताते हैं अपन, ये इसका निर्धारण करते हैं जल के प्रवाह का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक सेल से अनदर सेल में। नेक्स्ट दे रखा है कि ऑक्सी शोषण के दौरान एटीपी संश्लेषण होते हैं। कहाँ पे होते हैं ऑक्सी शोषण के दौरान, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल द एटीपी आर सिंथेसाइज्ड ए एज रिजल्ट। कहाँ पे होते हैं ये होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ऑक्सीडेटिव के रूप में होते हैं। इसके रूप में ऑक्सीडेटिव, और सबस्ट्रेट लेवल पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है इनका। क्या होता है, ऑक्सीकरणी एवं क्रियादा स्तर पर फॉस्फीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अपना। एटीपी का यहाँ पे क्या होता है, संश्लेषण होता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको क्या करना, मैच करना है। तो जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, किसको मोल्ट करता है, प्रमोट करता है, बोल्टिंग को। किसको प्रमोट करता है, ये देखो एम में फर्स्ट, देखो मैच कर लो, एम में फर्स्ट कौन से में आ रहा है, एम में फर्स्ट इसी में आ रहा है, कौन से फर्स्ट ऑप्शन में। तो आगे करना ही नहीं है अपन, आगे क्या है क्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, एक दो में से निकाल लो, जो मैच खा रहा है उसको लगा दो टिक, सीधा सिंपल ट्रिक होती है इसमें। तो मैं एक बार इसको पूरा बता देता हूँ किस में कौन सा आएगा। जिब्रेलिक एसिड है वो क्या करता है, बोल्टिंग को क्या करता है, प्रोसाइड करता है, बोल्टिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर है ऑक्जिन, ऑक्जिन का क्या काम है, ऑक्जिन है शीर्ष प्रभाविता करता है। ऑक्जिन क्या करता है, एपिकल डोरमेंसी को बढ़ाता है। और फिर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या काम है, कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। इसके बाद में ये दे रखा है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, वो ये क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है, पादप वृद्धि निरोधक है। कौन सा ये, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। और इथाइलिन वो क्या है, एक चरम शोषण के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसके लिए, रेस्पिरेटरी, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमेट के लिए है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि इनमें से स्टेटमेंट है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया के दौरान होते हैं। कौन से होंगे प्रकाशीय, विच ऑफ द ऑक्यू ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो लाइट रिएक्शन के दौरान कौन कौन सा होगा, तो ये देखो कौन कौन सा होगा, इसमें हो गया जल का प्रकाशीय अपघटन होता है लाइट रिएक्शन के दौरान, हाँ ये बात भी सही है। दूसरा फोस्फोराइलेशन होता है, ये बात भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है ना लाइट रिएक्शन में, अपन कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं भी जिक्र नहीं करते, तो ये हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट। और NADPH2 बनता है, हाँ लाइट रिएक्शन NADPH2 बनता है, ये बात तो सही है। तो फर्स्ट A B और D, देखो A और B कौन सा आंसर हो गया, थर्ड हो गया। मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है, फोस्फोराइलेशन भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ NADH2 होता है। अपन ऑक्सीजन यहाँ पे CO2 की कहीं भी इसको यूज नहीं करते, किसमें, लाइट रिएक्शन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो यहाँ पे 3 कोशिकाएं दे रखी हैं। तो इनमें से बता रहा है कि जल की गति बतानी है अपन, किसकी डायरेक्शन किसी बतानी है, मूवमेंट ऑफ वाटर की बतानी है। तो देख लो कैसे बताएंगे इसमें, इसके द्वारा डीपीडी के द्वारा बताते हैं अपन। डीपीडी कैसे क्या होता है, डीपीडी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर दे रखा है, तो इसके लिए डीपीडी कितना हो गया, 50 माइनस 45, ये कितना हो गया 5। इसके लिए कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 10, और 30 माइनस 23 कितना हो जाएगा 7। तो जल की गति कैसे होती है, जल की गति होती है जो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की होगी, किधर होती है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। तो लो डीपीडी किधर है, ए में, इसमें ए और बी में किसमें लो है, ए में, तो गति किधर हो जाएगी, ए से बी की ओर। और बी और सी की बात करें तो, बी और सी की बात करें तो ये जाएगी सी से 7 to 10, लो टू हाई।
तो ए से बी और सी से बी देख लो, ए से बी और बी से सी से बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न इनमें से कौन सा ग्रंथीय युक्त पुष्प पादप है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फ्लोरिंग प्लांट विथ नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म? कौन सा होता है? वो होता है साइसर एरिटिनम होता है। कौन सा होता है? साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको बताना कि कौन सा किसके लिए क्या है। ये देखो असेशन रीजन का क्वेश्चन है, असेशन रीजन के लिए ये दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन असेशन और रीजन का ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें देख लो असेशन रीजन में क्या दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषी अवस्था को अप्रकाशीय विक्रिया कहा जाता है। कि बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नाउ एज द डार्क रिएक्शन। ये बात है, डार्क रिएक्शन को अपन बायोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम ही क्या है? बायोसिंथेसिस। ये स्टेटमेंट क्या है, सेशन क्या है? सही है। रीजन क्या दे रखा है कि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। इट टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ लाइट। ये बात सही तो है कि लाइट की अब्सेंस में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइट की प्रेजेंस होगी तब भी ये रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्ट रिएक्शन हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका जो रीजन हो गया है गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना कि असेशन इज ट्रू बट रीजन इज क्या है? फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन कौन से मेथड में? ये लो, मतलब कथन क्या है? सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो क्या है? गलत है। तो आंसर नंबर अपना थर्ड हो जाएगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच बताना है अपन को। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है? एफसीसी का अम्ल है वो क्या करता है? रंध्रों की गति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल ऑफ स्टोमेटल क्लोजर, ये बात सही है। इथाइलिन क्या करता है? फूलों को क्या करता है? पकाता है। एसेज फ्रूट को क्या करता है? रिफाइनिंग करता है, ये बात भी सही है। साइटोकाइनिन क्या करता है? जीर्णता में देरी करता है, डिलेन सेंसेंस, ये बात भी सही है। जिब्रेलिक है वो अनुवर्तन गतियों का कारण होता है, ना अनुवर्तन गति के लिए कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, फोर्थ नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो मतलब जो ट्राई कार्बोक्सिलिक त्रिकार्बोक्सिलिक चक्कर के अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? कौन सा होता है अंतिम उत्पाद? CO2, NAD, NADH या NADPH2, और एक होता है FADH2। तो ये देखो कौन सा हो गया? CO2, NADH और FADH2 कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर आंसर। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये देखो सही मैच करना है, पर करेक्ट मैच कौन सा है? देख लो करेक्ट मैच कौन कौन सा दे रखा है। रिले पंप सिद्धांत को किसने दिया था? गोडलेवस्की ने, ये बात सही है। ससंजन तनाव सिद्धांत किसने दिया था? सर जेसी बोस ने, ना। ये किसने दिया था? डिक्सन एंड जोली ने दिया था, ये गलत है। और मॉन्ड शर्करा परिकल्पना JD सेयर ने दिया था, ये बात भी सही है। केसी का तो सिद्धांत स्टीवन हेल्स ने, ना, ये गलत है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? फर्स्ट और थर्ड, मतलब ए और सी, ए और सी किसमें है? फोर्थ आंसर में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड में, जो PS सेकेंड होता है उसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है उसमें? फियोफाइटिन होता है। कौन होता है? फियोफाइटिन होता है PS सेकेंड में। और PS फर्स्ट में कौन होता है? उसमें होता है FSR होता है। उसके बाद में FD होता है, और लास्ट में कौन आता है? फ्लास्टोक्विनोन होता है इसमें। जबकि PS सेकेंड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? फियोफाइटिन होता है। कौन होता है? फियोफाइटिन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में NADH के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में ATP कितने अणु बनते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें NADH2 के द्वारा कितने ATP का उत्पादन होते हैं? एक NADH के द्वारा कितने? 3 ATP का उत्पादन होता है। कितने ATP का? 3। और एक FADH2 के द्वारा
2 एटीपी का उत्पादन होता है। ये किसकी बात कर रहा है? NADH की। तो एक NADH से कितने एटीपी? 3 एटीपी का उत्पादन। ये लो आंसर नंबर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मदिरा उत्पादन के लिए कौन सा पीजीआर मददगार होगा? तो कौन सा होगा किसके लिए? वाइन प्रोडक्शन के लिए। वाइन प्रोडक्शन में कौन सा होता है? जिब्रेलिक एसिड। कौन सा होता है? जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड कौन सा हो गया? टर्पिन्स। तो टर्पिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिब्रेलिक एसिड होते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ग्लाइकोलाइसिस है अपना। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के दौरान ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर के बीच में जो सेतु का कार्य कौन करता है? द मेटाबॉलिक दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में कौन आता है? एसिटिलीन को एंजाइम ए। कौन सा आता है? एसिटिलीन को एंजाइम ए। पौधों में उपशीर्ष वर्धन के लिए प्रेरित कौन सा सब एपिकल एलोंगेनेशन इन प्लांट कौन सा होता है? सब एपिकल में कौन सा होता है? इसमें होता है ऑक्जिन। कौन सा होता है? ऑक्जिन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पादपों में लेस तत्व कौन सा है? मतलब लेस मतलब माइक्रो, या फिर इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट कौन सा है? तो जो ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट है, वो ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेस एलिमेंट होते हैं अपने मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, निकल और क्लोरीन। देखो ट्रेस एलिमेंट कौन सा है इसमें? ट्रेस एलिमेंट हो गया अपना कौन सा? मैग्नीज। कौन सा हो गया? मैग्नीज। ये रहा मैग्नीज। देख लो मैग्नीज कौन सा? थर्ड ऑप्शन में, येलो में। ये कौन से? ट्रेस एलिमेंट। और ये बाकी ये कौन से? पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन कौन से? ये वाले और ये तीनों कौन से? मैक्रो। और मैग्नीज कौन सा? माइक्रो या फिर ट्रेस एलिमेंट होता है ये। निम्नलिखित में से किस उपापचय चक्र में रूबिस्को शामिल नहीं होता है? इन विच द फॉलोइंग मेटाबॉलिक साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व रूबिस्को। रूबिस्को किस में इन्वॉल्व नहीं होता है? केल्विन चक्र में रूबिस्को होता है? हाँ होता है रूबिस्को। क्रेब्स चक्र में अपन बात करते हैं ना। प्रकाश शोषण में, फोटो रेस्पिरेशन में क्रेब्स चक्र होता है और रूबिस्को का यूज होता है। हाँ। और क्रूसिलियन अम्ल जो होता है, क्रूसिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें भी होता है। तो किसमें नहीं होता है? क्रेब साइकिल में रूबिस्को शामिल नहीं होता है। अब देखो जो सामान्य श्वसन परिपथ कौन सा होता है? कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कौन सा होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस है। सबसे सामान्य कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल का मतलब द प्योर वाटर का है वो जल, वो कितना होता है? वाटर पोटेंशियल कितना होता है? साइन डब्ल्यू कितना होता है इसका? एक होता है प्योर वाटर के लिए, एक होता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम आर फर्स्ट विजुअल किसमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले अपन पत्तियों में दिखाई देते हैं पोटेशियम की कमी से, लीव्स में, पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट। जो केम प्लांट होते हैं उसके स्टोमेटा कैसे होते हैं? वो क्लोज ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में तो क्या होते हैं? बंद होते हैं। और रात में क्या होते हैं? खुले होते हैं। रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। कौन से प्लांट में? केम प्लांट में। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा है वो मैच रॉन्गली मैच है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो देख लो। ज्वार में क्रेंज एनाटोमी। ज्वार कौन सा होता है? के C4 प्लांट होता है। ये C4 प्लांट होता है। C4 में क्या होती है? क्रेंज एनाटोमी होती है। ये बात सही है। पीईपी कार्बोक्सिलेज किस में होता है? मेसोफिल कोशिकाओं में होता है। ये भी सही है। मेसोफिल सेल्स में होता है। ब्लैकमैन ने क्या दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग, सीमांत कारक नियम दिया था। तो सीमांत कारक है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। ये भी सही है। फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। उसमें कितने तरंग दैर्ध्य की यूज करते हैं अपन? 680 की। कौन सी यूज करते हैं? 680 की। तो ये किसमें दे रहा है? 700 ना, ये गलत है। 700 यूज नहीं करते हम, 680 यूज करते हैं। आंसर नंबर फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं? CO2, टेम्परेचर और लाइट। फर्स्ट आंसर हो गया अपना CO2, टेम्परेचर और लाइट है वो किसको? फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इन विच
विच आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, CO2 H2 और क्या मिलती है अपन को, एनर्जी मिलती है। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। कौन सा आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पादपों के ऊतकों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन, जिसे सामान्य भाषा में अपन तनाव हार्मोन बोलते हैं, द हार्मोन विच ऑक्यूर नेचुरली इन प्लांट टिश्यू एंड कॉमनली नाउ एज द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड, ए बी है। कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। आंसर नंबर 4। तो एब्सिसिक एसिड है उसको क्या बोलते हैं अपन, तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन का कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है। अपटेक ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का क्या करता है, उद्गरण करता है। कूलिंग ऑफ लीव, पत्तियों का क्या करता है, शीतलन प्राप्त करता है। और अपटेक ऑफ वाटर, जल का भी उद्गरण करता है। और ये क्या करता है, खनिजों का उत्सर्जन करता है, ना एक्सक्रेशन ऑफ मिनरल्स, वो खनिजों का उत्सर्जन नहीं करता। ये बात गलत है, तो स्टेटमेंट कौन सा हो गया अपना, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ये वाष्पोत्सर्जन का, ट्रांसपिरेशन का कार्य नहीं है। आयरन, आयरन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है ये, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक, या इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पीएच फर्स्ट और पीएच सेकेंड की जो लाइट रिएक्शन होती है, वो लाइट सेंटर कितना होता है, पीएच फर्स्ट का कितना होता है, पीएच फर्स्ट में अपन लेते हैं 700, और पी सेकेंड में, पीएच सेकेंड में 680। तो ये आंसर नंबर फोर्थ, 700 और 680। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्रेब्स चक्र के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती में एकमात्र 5 कार्बन कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है, कौन सा होता है 5 कार्बन वाला। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, वो उसमें कितने कार्बन होते हैं, उसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। जो सिट्रिक अम्ल है उसमें कितने कार्बन होते हैं, सिट्रिक अम्ल में 6 कार्बन होते हैं। सिट्रिक अम्ल में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और जो मेलिक है, मेलिक एसिड है, उसमें कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसमें कितने होते हैं, 4 कार्बन। तो 5 कार्बन किसमें हो गए, ओनली अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएंजाइम ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कौन सा होता है, NADP, FAD और NAD, ऑल ऑफ दीज होते हैं। एंजाइम डिहाइड्रोजन का कोएंजाइम कौन कौन से होते हैं, सारे होते हैं ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सजीव विभेदित कोशिका जिनमें विभेदन की क्षमता नष्ट हो चुकी है, कुछ परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। कि द लिविंग डिफरेंटली सेल हैविंग लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीजन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। दिस फिनोमेन, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं उसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक बार विभेदन उसमें नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसमें डिवीजन है वो वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन डी डिफरेंशिएशन या निर्विभेदन बोलते हैं उसको। वे पौधे जिसमें पुष्पन के लिए सुनिश्चित क्रांतिक दीप्त काल से अधिक अवधि की जो दीप्त काल आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट। कौन से कहलाते हैं वो, लॉन्ग डे प्लांट। आंसर नंबर सेकंड, लॉन्ग डे प्लांट मतलब दीर्घ दिवस पादप कहलाते हैं। तो क्रांतिक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है जो कि उससे अगर उच्च टेम्परेचर का या जो उच्च टेम्परेचर पर होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द प्लांट ग्रो regulator would you use if you are asked to bolt a rosette plant like a bege before फ्लोरिंग। तो वो कौन सा होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है। वो कौन सा होता है, जिब्रेलिक एसिड। अगर आपको बंद गोभी जैसे स्तंभ पादप में पुष्पन के पूर्व स्फुटन करने हेतु कहा जाए, तो आप कौन सा पादप वर्ती नियम का उपयोग करेंगे। आपको ये दे दे कि ये इसमें क्या करना अपन को, प्रस्फुटन कराना है, तो किसमें बोल्टिंग करानी है, किसमें किसमें करा रहे हैं, पत्ता गोभी में। तो बंद गोभी या पत्ता गोभी बोलते हैं इसको, के बेगे। तो उसको में अपन कौन सा रेगुलेटर यूज करेंगे, जिब्रेलिन यूज करेंगे। कौन सा यूज करते हैं अपन, जिब्रेलिक एसिड।
या जिब्रेलिन्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, प्रोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये याद रखना। क्लोरोप्लास्ट में, प्रोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेंज एनाटोमी किस में पाई जाती है? सी फोर प्लांट में पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी किस में पाई जाती है? सी फोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल होती है, उसके बीच का योजक लिंक कौन सा होता है? एसिटिल कोएंजाइम होता है। कौन सा होता है? एसिटिल कोएंजाइम। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसको छोड़ो। तने का वर्गीकरण के लिए मतलब दो स्टेम को एलोंगेशन करना अपन को, उसके लिए कौन सा पादप हार्मोन यूज करते हैं अपन? कौन सा पादप हार्मोन यूज करते हैं अपन? जिब्रेलिन। किसका यूज करते हैं? जिब्रेलिन का यूज करते हैं तने का दीर्घीकरण बढ़ाने के लिए। स्टोमेटा जो शीघ्रता से बंद हो जाता है किसके द्वारा? जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? स्टोमेटा को क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्या कर देता है? स्टोमेटा है वो क्या कर देता है? वो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? स्टोमेटा को बंद कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि C3 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही कौन सा होता है? CO2, C3 प्लांट है उसमें CO2 को प्रथम ग्रहण करने वाला कौन सा होता है? वो होता है राइबोलोज 1,5 डाई फॉस्फेट होता है। कौन सा होता है? राइबोलोज 1,5 डाई फॉस्फेट होता है C3 प्लांट में CO2 का प्रथम ग्राही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अप्रकाश की विक्रिया कहाँ होती है? मतलब डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये थे फोटो फोटो क्या प्लांट फिजियोलॉजी के PYQ क्वेश्चंस आए हुए, जितने भी सेकंड ग्रेड बायोलॉजी में आए थे। तो ये मैंने आपको क्या है, ये करा दिए कौन से? प्लांट फिजियोलॉजी के। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहा करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच।